मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और एक सेवा के मौका प्रभु ने हमें दिया और प्रभु का सेवा करने का योग्यता हमारे अंदर नहीं है, लेकिन प्रभु का दया है कि हमें एक तरीके से जबरदस्ती उनके सेवा में शामिल करते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सेवकाई प्रार्थना के रूप में, गीत के रूप में और वचन के मनन के रूप में जो हम सौंपते हैं, तो प्रभु को भाने वाला हो। हम गेत्सेमने पार्ट 3 को पिछली बार मनन किया था। आज हम गेत्सेमने पार्ट 4 की तरफ जाएंगे। यहाँ से और कुछ सबकों को भी हम सीखने का कोशिश करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। हम एक वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले यूहन्ना 18वां अध्याय उसके 8वां वचन। यूहन्ना 18वां अध्याय उसके 8वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। प्रभु यीशु मसीह क्यों ये चमत्कार किया, क्यों ऐसे बातें किया, इसके बारे में हम मनन कर चुका है। और उधर हम देखते हैं कि प्रभु अपने चेलों को बचाने का कोशिश करता है। और उधर से हमें एक सबक सीख सकते हैं, वो ये है कि प्रभु ना बदलने वाला परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर। अभी ना बदलने वाला परमेश्वर को हम यहाँ देखते हैं। चेले बदलते हैं और यूदास बदल गया। जो झुंड बड़ा धीरज के साथ, बड़ा हिम्मत बांध कर आए, अभी वो डरा हुआ है क्योंकि अभी अभी वो नीचे गिरा, तो वो डर गया, वो बदल गया। सारे माहौल बदल गया, सारे लोग बदल गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस बगीचा में ना बदलने वाले के रूप में खड़ा है। लेकिन जो वचन को गहराई से पढ़ते हैं, उन्हें एक बात पर शक आएगा, शंका आएगा। वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों प्रार्थना किया कि पिताजी अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हट जाए। और वो भाग जब हम पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कि प्रभु के अंदर कुछ अदल बदल आया तो नहीं। आइए हम वो पद पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मरकुस के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के उस प्रार्थना को हम देख सकते हैं। आइए हम उसको देखते हैं। 14 का 34 या 36 को हम पढ़ेंगे। 35 और 34 दोनों मिलाकर हम पढ़ेंगे। मरकुस के सुसमाचार 14 का 35-36। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, ये अब्बा, ये पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो ऐसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। मतलब प्रभु के अंदर एक चंचल मन आया या नहीं। प्रभु का प्रार्थना में हम दो बातें सुनता है। एक, the hour might pass from him, वो घड़ी हट जाए। उसके बाद उन्होंने कहा, take this cup away, ये प्याला, ये कटोरा मेरे से हटा ले। तो प्रभु के मन के गहराई में क्रूस के डर, क्रूस के दर्द, मृत्यु और जो पीड़ा होने वाला है, उसके वजह से एक चंचल मन हो गया या नहीं। एक तरफ हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर ना बदलने वाला है, लेकिन यीशु मसीह के अंदर, बाहर से वो बदला नहीं, वो क्रूस पर चढ़ा आखिर,
लेकिन मन के अंदर एक बदलावट आया या नहीं। तो आज के मनन प्रभु की दिल के गहराई में जो विचार बीता उसके संबंध में होगा। सबसे पहले परमेश्वर के स्वभाव को मैं और एक बार आपके सामने दृढ़ करूंगा और पेश करूंगा। उसके बाद हम यीशु मसीह के इन बातों के असली मतलब को समझने का कोशिश करेंगे। आज जो बातें हम सीखने जा रहा है थोड़ा गहराई में है। आखिर गेत्सेमने के पार्ट 4 है, गहराई में तो जाना ही पड़ेगा। आइए याकूब का पत्री पहला अध्याय उसके 17वां वचन कोई भाई मुझे पढ़ने में मदद करेंगे। याकूब का पत्री पहला अध्याय उसके 17 वचन। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हाँ, ना कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण छाया पड़ सकता है। इंग्लिश में लिखा है इन हिम देयर इज नो शैडो ऑफ टर्निंग। अब इसका मतलब क्या है? अदल बदल के कारण छाया नहीं पड़ सकता, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको समझने के लिए, लेकिन सरल रूप से समझाने का कोशिश मैं करूंगा। आप आराधना के लिए जब कलीसिया में इकट्ठा होता है, बाहर गाड़ी को कोई छाया में खड़ा करेंगे। 1-2 घंटे आप कलीसिया में जाएंगे, उसके बाद आप सोचेंगे यार थोड़ा छाया में गाड़ी को खड़ा करते हैं ताकि वापस आते वक्त गाड़ी गर्म ना हो। अब आराधना के लिए हॉल में जाएगा, 1-2 घंटे के बाद जब वापस आता है, पेड़ उधरी है या बिल्डिंग उधरी है, कार भी उधरी है, लेकिन छाया उधर नहीं है। अदल बदल के कारण छाया पड़ गया या छाया निकल गया या बदलावट आ गया, माहौल बदल गया। अब पेड़ के नीचे लगाया था, अच्छा सा छाया था सुबह जब गाड़ी लगाया, लेकिन दोपहर को जब आया तो छाया निकल गया, पेड़ भी उधरी है और गाड़ी भी उधरी है। मेरा कहने की मतलब यह है परमेश्वर में अदल बदल के वजह से छाया नहीं पड़ते या परिवर्तन नहीं होते, परमेश्वर में बदलावट नहीं है। आपको मालूम है वचन में लिखा है जगत के उत्पत्ति के समय से मेमना वध किया गया है। उसका क्या मतलब है? मतलब यीशु मसीह का मृत्यु परमेश्वर के मन में कब आया? कब की बात है? कब से है? इस पृथ्वी का नींव जब से डाला तब से है। और हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय में ही लिखा है कि स्त्री का संतान सांप के सिर को कुचलेगा। तो ये क्रूस कम से कम 4000-5000 साल पहले परमेश्वर के दिल में है, उससे भी पहले है, लेकिन वचन के अनुसार मैं ऐसा कम से कम कह सकता हूं। अभी इस 4000 साल में मनुष्य ने कितना पाप किया, फिर भी परमेश्वर के अंदर मनुष्य के लिए मरने का जो मनसा है उसमें कोई फर्क नहीं। मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे सृष्टि के लिए अपना जान दूंगा, इस मनसा, ये विचार, ये निर्णय के ऊपर कोई अदल बदल नहीं आया। इतना मनुष्य पाप करने के बावजूद भी दुनिया में वो मनुष्य बनकर आए और पूरे के पूरे इस्राएल उसके विरोध खड़ा हो गया, फिर भी उसके बदलाव नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने जो कहा ये घड़ी मेरे सामने से निकल जाए और ये कटोरा मेरे से निकल जाए, ये जो बात उन्होंने कहा ये कभी भी क्रूस के बारे में नहीं था, मृत्यु के बारे में नहीं था। ये बात आप मन में रख लो। लेकिन फिर क्या है वो बात? वो बात हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां से कुछ उत्तम और गहरे बातें हमें सीखना है
जो हमारे जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। हमारे दिल कैसा है? हम चाहते हैं लोगों को मदद करने के लिए, लेकिन मदद करते करते कभी कभी हम ऊब जाते हैं। हम चाहते हैं सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा करते करते कभी कभी हमारा दिल ठंडा पड़ जाता है। एक उदाहरण देता हूं। एक भाई अगर मुझसे कहेंगे, ब्रदर थोड़ा मेरे साथ आप हॉस्पिटल में आ जाओ, थोड़ा मैं बीमार हूं, बुखार हूं, तो हम जाएंगे। ठीक है ब्रदर, कोई बात नहीं, मैं आता। उधर जाने के बाद ब्रदर बोलता है, ब्रदर मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा भी डाल दो। तो हम थोड़ा बहुत मदद करेंगे, सोचो सोचो ऐसे। लेकिन डॉक्टर बोला अब भी तुमको एडमिट होना पड़ेगा। अभी ब्रदर बोल रहे, ब्रदर मेरा कोई नहीं है, आप मेरा साथ खड़ा हो जाओ। अरे हम तो एक दिन का नौकरी छोड़कर तो हमारे पीछे आए, अभी एडमिट हो गया, तुम्हारा साथ बैठने के लिए बोलता है, हॉस्पिटल का फीस भरने के लिए बोलता है, अभी टाइम टाइम पर खाना लेके आओ, पानी लेके आओ, चाय पिलाओ, और उसके बाद तुम्हारे साथ रहो, और डॉक्टर का सुनो, पूरा हॉस्पिटल का चक्कर मारो। आपको मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप एक आदमी को बस डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गए और आप अगर एक हफ्ता के लिए हॉस्पिटल में फंस गए, तो आपके मन में अदल बदल होगा या नहीं? आपके मन में थोड़ा सा ये चिंता आएगा, अरे यार मैं तो फंस गया है ना? और ये जो भाई आपसे मदद मांग रहा है, वो भी यही कहेंगे, ब्रदर बुरा मत मानना, आपको काफी तकलीफ मैंने दे दिया। ये तो उनको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ लगता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ नहीं लगता। बाइबल में लिखा है, मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने से भी बढ़िया रहेगा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर को कभी भी कभी भी कभी भी ऐसा नहीं लगे यार मैं तो फंस गया इन पापियों के पीछे पड़कर। नहीं, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर तैयार है। इसलिए वचन में लिखा है, चाहे तुम्हारा बाल सफेद हो जाए फिर भी मैं तुम्हें अपने कंधों पर लेकर चलेंगे। वचन में लिखा है, जो तकलीफ है, जो बोझ है, मेरे कंधे के ऊपर डालो। Cast your burden upon me. प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद उन चेलों के पास गए जो भाग गए थे, और कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे अंत तक नहीं, दुनिया के अंत तक। मतलब प्रभु के अंदर बदलावट नहीं है। एक और वचन आपके सामने मैं लिखूंगा, लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय उसके 51 जरा पढ़िए। लूक 9 चैप्टर 9 वर्स 51। लूका 9 का 51 जरा पढ़िए। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़के के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। अब ब्रदर आप लूका 9 नहीं पढ़ रहे, लूका 9 का 51। यस सॉरी ब्रदर। जब उसने ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया। देखो, यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया। यरूशलेम क्यों जाना है? मरने के लिए। इंग्लिश में लिखा है, he made his forehead like a flint। मतलब अपने माथे को पत्थर जैसा बना दिया, दृढ़ किया। मुझे जाना है, मुझे क्रूस पर चढ़ना है और मुझे मरना है। क्या मैं मरूं या ना मरूं, ऐसा सोच था ही नहीं, क्योंकि उसके योजना केवल मरना नहीं था, केवल जी उठना नहीं था। उधर ही लिखा है क्या था उसके मन में, क्या था उसके मन में। और एक बार पढ़िए, किस चीज का समय आया करके उधर लिखा है। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे हुए, बस होने पर, मतलब ऊपर उठाने का दिन जब पूरा हुआ, मतलब वो तो स्वर्गारोहण सोच रहा है।
बिना मृत्यु और बिना पुनरुत्थान का स्वर्गारोहण कैसा होगा? इतना पक्का था यीशु मसीह का दिल, इतना पक्का था यीशु मसीह का दिल। मतलब यीशु मसीह के दिल में कोई अदल बदल नहीं आया। लेकिन फिर ये जो घड़ी बताया, ये जो कटोरा बताया, ये क्या है? लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा दिल कैसा है। भी मेरा एक गवाही आपका सामने रखना चाहूंगा। मुझे एक पासपोर्ट का जरूरत था, मैं उड़न में था और मुझे एक पासपोर्ट का जरूरत था। तो मैंने सुना कि पासपोर्ट जब लेने के लिए जाते हैं, पुलिस लोग 200 रुपया का घूस मांगते हैं। अभी घूस देना पाप है कर मैं समझता हूं। तो मैं पासपोर्ट के लिए जा ही नहीं रहा हूं, डर रहा हूं। अरे घूस मांगेगा, क्या करूंगा मैं? और घूस नहीं देंगे तो पासपोर्ट में कुछ भी लिख देगा और पासपोर्ट फिर कभी नहीं मिलेगा मुझे। इस डर में मैं लगभग 1 साल से ज्यादा प्रार्थना करता रहा। और उसके बाद जब समय पास में आए, मैं प्रभु से लड़ने लगे, प्रभु मैं थोड़ी घूस दे रहा हूं, वो तो मेरे से मांग रहा है और मैं कोई गलत चीज नहीं कर रहा हूं, मतलब मांग रहा हूं, मुझे तो पासपोर्ट चाहिए और 200 रुपया देने के लिए तो आप अनुमति दे दो, मैं दे दूंगा। अभी प्रभु ना बदलने वाला है, मैं प्रभु को बदलने का कोशिश कर रहा हूं। मैं प्रभु को बोला, प्रभु मैंने क्या कौन सा गलती की? पासपोर्ट मांगना तो गलत नहीं है, अभी वो जबरदस्ती मांग रहा है, उनका गलती है। प्रभु ने मुझे उस दिन एक ऐसा चीज सिखाया जिसका वजह से मैं उसका आराधना की। वो ये है, बेटा घूस तुम अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, जरा सोचो। मैंने बोला मुझे पुलिस स्टेशन में खड़ा करेगा, वो बेकार की चीजें मेरे से पूछेंगे और उधर पता नहीं कितना घंटा मुझे खड़ा होना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में खड़ा होना एक विश्वासी के लिए कितना बेकार लगता है। और मेरे ऊपर वो मुझे सताएंगे, मुझे मुश्किल में रख देंगे। फिर क्या होगा? फिर हो सकता है मेरा पासपोर्ट में कुछ लिख देगा, इंक्वायरी में लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, फिर मुझे मिलेगा नहीं। तो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? प्रभु मेरे से पूछ रहा है। बोला कुछ खास होगा नहीं, लेकिन मिलेगा नहीं पासपोर्ट। उसके बाद प्रभु ने मुझे बोला, जब मैं दुनिया में आया और मेरा पासपोर्ट, मेरा जरूरत तुम्हारा आत्मा था, तुम्हारा उद्धार था। मेरा दिल के गहराई में भी मैंने एक बार भी नहीं सोचा मरूं या ना मरूं, जॉर्ज मैथ्यू के लिए क्रूस पर चढ़ूं या ना चढ़ूं। मेरा दिल दृढ़ था, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे ऊपर क्या होने वाला है। तुम्हें तो मालूम भी नहीं क्या होने वाला है। अगर पुलिस स्टेशन में मुझे खड़ा करेगा, अरे मैं तो 1000 बार खड़ा होने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह कह रहा है बस खड़ा ही तो होना है। कुछ बोल दिया, तुम्हें थप्पड़ तो नहीं मारेगा ना? नहीं प्रभु, थप्पड़ तो नहीं मारेगा। थूकेगा क्या कोई तुम्हें? नहीं थूकेगा तो नहीं, चाटा मारेगा, कोड़ा से मारेगा? कोड़ा से तो नहीं मारेगा। क्रूस पर चढ़ा देगा तुमको? क्रूस पर नहीं चढ़ाएगा। फिर क्या होगा तेरे को? नहीं मेरा अपमान कर सकते हैं। अच्छा मुझे देख, मुझे मरना ही था तुम्हें पाने के लिए। तुम्हें पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो चलेगा, तुम पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे तो चाहिए तुम्हें चाहिए था। मुझे तुम्हें बचाना ही था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुझे तुम्हें बचाना ही था। यह पासपोर्ट का समस्या नहीं था, तुम्हारा अनंत काल का नरक के समस्या था। मुझे तो मरना ही था। लेकिन मेरे दिल के गहराई में भी अगर थोड़ा सा भी बदलावट आया होता तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते? मेरे दिल के गहराई में भी मैं जॉर्ज मैथ्यू के लिए मरूं या ना मरूं, कम से कम एक बार भी सोचा होता तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते? प्रभु आपने ऐसा क्यों सोचा? प्रभु आपको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। आपको तो अपने दिल को दृढ़ रखना चाहिए था। तो प्रभु बोलता है तुमने सोचा क्यों फिर ऐसे?
उस दिन मैंने प्रभु को कैसा आराधना किया मालूम? मैंने ये कहकर आराधना किया, आप धर्मी हैं। धर्मी मतलब जो दिल में भी गलत करूं या ना करूं सोचने वाला, मतलब दिल में भी नहीं सोचेगा ऐसा, दिल के अंदर भी ऐसा सोच है ही नहीं मैं बुरा करूं या सही करूं, ना बदलने वाला परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। परमेश्वर के दिल के गहराई में भी अगर चंचलता आता है वो पाप माना जाएगा। प्रभु के अंदर बदलावट नहीं है। भाई बहनों, उस दिन प्रभु ने मुझसे एक और चीज पूछा, वो ये है, अगर मैं तुमसे कहता जा तुमको जो करना है कर, तो तुम घूस देते? हाँ प्रभु, आप अगर मानेगा तो मैं तो 2000 भी देने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने मुझे बताया, तुम दे या ना दे, तुम्हारे दिल में देने के लिए तुम तैयार है। मैंने कहा हाँ प्रभु। लेकिन प्रभु ने मुझे अपना दिल दिखाकर कहा, ये दिल कभी पाप नहीं करेंगे और तुम्हारे लिए मरने के लिए आया हूं, मरकर ही जाएंगे। अगर आप दुनिया के कोई भी संत को आपके सामने लेके आएंगे, वो सब बदला है। ऐसा कोई संत है ही नहीं जिसके अंदर बदलावट नहीं आया हो। आपको मालूम है, जब ये बड़ा झुंड आया, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। पतरस ने उसी अध्याय में क्या कहा मालूम है? मैं नहीं हूं। फर्क यहां है भाई बहनों, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो। जॉर्ज मैथ्यू के ऊपर भरोसा मत रखो, बिजू के ऊपर भरोसा मत रखो, बरनबास ब्रदर के ऊपर भरोसा मत रखो, लेकिन हमने जिसके ऊपर भरोसा रखा है उसके ऊपर तुम भरोसा रखो। हम कोशिश करेंगे अच्छे होने के लिए, लेकिन हम अनंत काल के लिए ना बदलने वाले अच्छे लोग नहीं हैं। हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। और ये दुख की बात है, ये दुख की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है कि नए विश्वासियों का भरोसा हमारे जैसे कमजोर सेवकों के ऊपर है, प्रभु के ऊपर नहीं। आप हमेशा, मैं कहता हूं, आप शर्मिंदा हो जाएगा, आप निराश हो जाएगा, आपका भरोसा गलत जगह पर है। आपका भरोसा ना बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, जो इस दुनिया में कमजोरी के समय पर भी उसके दिल में बदलावट नहीं है। ये वचन लिख कर रख लो कि परमेश्वर में परिवर्तन नहीं, परमेश्वर में बदलावट नहीं, अदल बदल के वजह से उसके ऊपर छाया नहीं गिरते। ये वचन लिख कर रख लो कि जब उसके स्वर्गारोहण के समय आए, उसने अपने दिल को दृढ़ किया ताकि वो यरूशलेम में जाकर अपने मौत को स्वीकार कर सके। परमेश्वर ना बदलने वाला है। अभी हम प्रभु के सेवक लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं। कितने बार ऐसा हुआ है, 4 लोग या 5 लोग एक साथ जाते हैं। कुछ हादसा जब हो जाता है, कभी कभी 1-2 लोग भाग जाता है या एक पकड़ा जाएगा, 3 भाग जाएगा। और जिसको पकड़ा ना, वो चारों तरफ देखेंगे, यार मेरा दोस्त लोग है ही नहीं, मैं भी भाग जाता, लेकिन अभी तो मुझे तो पकड़ कर रखा है। लेकिन जब हजारों के तादाद में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब लोग आए, चेले लोग कांप रहा था, वो ये सोच रहा था कहां भाग जाऊं। तो यीशु मसीह पहला कदम उठाया, आगे गया। यीशु मसीह पहला प्रश्न पूछा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा यीशु नासरी को। उसने कहा मैं हूं। और चेले लोग यीशु मसीह के पीछे छिप गया। यीशु मसीह पहाड़ जैसे खड़ा हो गया और कहा, अगर तुम मुझे ढूंढते हो, इन्हें जाने दो। जब तक मैं यहां हूं तब तक इन लोगों को तुम छू नहीं सकते।
उसके बाद उधर ही लिखा है, ये कहना उधर पूरा हो गया कि जिसे तुमने मुझे दिया है उसमें से एक को भी मैंने खोया नहीं। हालेलुया। उस वचन को जरा पढ़िए, मजा आएगा आपको। 9वां वचन पढ़िए। 8 और 9 को एक साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना 18 का 8 और 9। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। एक को भी ना खोया। वचन में लिखा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना जान दे देता है। मैं कहता हूं, दुनिया में अगर अपने भेड़ों के लिए कोई चरवाहा जान दे दिया, हम उस चरवाहों को क्या बोलेंगे? हम उस चरवाहा के बारे में क्या बोलेंगे? आप बताइए। सोचो, बरनबास ब्रदर को 50 बकरी है, ठीक है, मैं करने वाला 50 बकरी। उसमें से एक बकरी को एक शेर पकड़ने के लिए आया। अरे बरनबास ब्रदर, हाँ, क्या बोलते हैं, लाठी वगैरह लेकर शेर से लड़ रहा है। शेर ने एक थप्पड़ मारा, बरनबास में नीचे गिर गया, मृत्यु के पास पहुंच गया। उसको आईसीयू में डाल दिया गया। बीवी बच्चे चारों तरफ है, बिजू ब्रदर आ गया, मैं आ गया, सारे लोग आ गया। हम बरनबास ब्रदर को बोलेंगे, ब्रदर आप कितना अच्छा चरवाहा है, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम बरनबास ब्रदर को? ब्रदर आपके नाम बरनबास ही नहीं होना चाहिए था, बेवकूफ होना चाहिए। एक बकरी के लिए जान दे दिया आपने। अरे 5,000 में बकरी नहीं मिलते। अभी देखो यहां 5 लाख देना पड़ रहा है। यीशु मसीह कहता है, मेरा बकरी को, मेरे मेमनाओं को, मेरे भेड़ों को जितना मैं अपने आप को मूल्य देता हूं, उससे ज्यादा मूल्य मेरे मेमनाओं को देता हूं। मैं अपना जान दूंगा, बात उधर खत्म नहीं होगा। मार देगा फिर भी मैं तीसरा दिन जी उठूंगा और फिर मेरे मेमनाओं को बचाऊंगा। मैं मरेगा तो भी मेमना के लिए, जी उठेगा तो भी मेमनाओं के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन और पुनरुत्थान भी हूं। मैं जीवन और पुनरुत्थान भी हूं। यह है हमारा प्रभु। भाई बहनों, इसलिए आपका भरोसा सही व्यक्ति के ऊपर होना जरूरी है। आपके भरोसा अपना ऊपर भी नहीं होना चाहिए। आज जो विश्वास आपके अंदर आप देखता है, कल होंगे कर कर कोई हम नहीं बोल सकते। जैसे पतरस ने कहा, कोई भी तुम्हें छोड़े मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने सबसे पहले छोड़ दिया। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। 18 का 5 में यीशु मसीह बोलता है, आई एम, मैं हूं। और 18 का 17 में पतरस बोलता है, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट। 18 का 5 में यीशु मसीह भीड़ को बोलता है, बड़ा भीड़ जिसमें शैतान भी शामिल है, मैं हूं। और पतरस एक लड़की से बोलता है, मैं नहीं हूं। पतरस मैं हूं कहने से केवल अपना गवाही बचाएंगे, लेकिन यीशु मसीह जब मैं हूं कहा, हम सभी का बचाव के लिए वो तैयार हो गया। जरा ये भी सोचिए, अगर यीशु मसीह गेत्सेमने के बगीचे में ये कहा होता, मैं नहीं हूं, तो हमारा क्या हालत होता। प्रभु को मैं हूं कहना हमारे लिए कितना जरूरी था। प्रभु को मैं हूं कहना हमारे लिए कितना जरूरी था। जरा सोचिए, हम नमस्कार ढाबा के लोग गेत्सेमने के बगीचे में ये सब जानते हुए उधर खड़ा है और यीशु मसीह को पूछ रहे, क्या तुम यीशु नासरी है? और यीशु मसीह ने अगर 3 सेकंड भी ले लिया बोलने के लिए, बोला नहीं, 3 सेकंड ले लिया,
तो हम क्या बोलेंगे? प्रभु बोलो, प्रभु बोलो कि आप हैं, प्रभु बोलो। 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड में पूरा दुनिया कांप जाएंगे अगर यीशु मसीह ने बोलने के लिए अगर देरी भी कर दिया हो। भाई बहनों, जब यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, इन चेलों को कितना तसल्ली मिला होगा। अगर तुम मुझे ढूंढते हो, इन्हें जाने दो। यीशु चेलों को इतना तसल्ली, इतना हिम्मत मिला होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जब कहा मैं हूं, सारे के सारे लोग गिर गए थे। अभी चेलों के अंदर हिम्मत के ऊपर हिम्मत बढ़ गया। मेरा ढाल है यीशु मसीह। अभी उस ढाल का पीछे खड़ा है। आपको मालूम है ना ढाल क्या होता है? इंग्लिश में बोलता है शील्ड। शील्ड मतलब पुराने समय पर युद्ध करते वक्त आपने देखा होगा, शिवाजी के हाथ में, आदरणीय शिवाजी राजा के हाथ में हमेशा एक तलवार और एक शील्ड, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ढाल। तलवार से किसी को वो मार सकता है, लेकिन किसी ने तलवार से हमें मार दिया तो ये ढाल दिखा देगा, ढाल के ऊपर मार पड़ेगा, हमारे ऊपर मार नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह ठीक एक ढाल के जैसा खड़ा हो गया, बोला मुझे ढूंढते हो, मुझे लेके जाओ, इन्हें छोड़ दो। मतलब जो तलवार मेरे ऊपर गिरना था, आपके ऊपर गिरना था, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो शैतान का हो, चाहे वो परमेश्वर का हो, यीशु मसीह ने वो तलवार का प्रहर, उसका पूरा ताकत, उसका पूरा घायलता, उसका पूरा चोट अपना ऊपर ले लिया और हमसे कहा तुम सुरक्षित है। ये ढाल केवल आज हमारे लिए ढाल नहीं है, ये ढाल, ये शील्ड हमारे लिए आज सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा प्रतिफल है, सबसे बड़ा ट्रॉफी है, सबसे बड़ा आनंद है। ऐसा है कोई हमारे लिए, ऐसा है कोई हमारे लिए। यीशु मसीह के अलावा आज हमें और कोई नहीं चाहिए। यीशु मसीह काफी है, यीशु मसीह काफी है। इनफ, द ऑल सफिशिएंसी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह काफी है। आपको मालूम है, इस यीशु मसीह के बारे में, इस ढाल के बारे में, इस अत्यंत बड़ा प्रतिफल के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? अब्राहम डरो मत, मैं तुम्हारा ढाल और मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। मैंने छोटा सा गीत लिखा है जो आज मैं गाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा गाना भी बिजू बदल के जैसा है। उस गीत में मैंने ऐसा लिखा है, अब्राहम के ढाल को किसी ने देखा है क्या? आओ गेत्सेमने के बगीचे में उस ढाल को हम देखेंगे कि कैसे वो हमारा बड़ा प्रतिफल बनता है। कुछ उस तरीके से उसके अर्थ है। अब्राहम के ढाल को किसी ने देखा है क्या? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तुम्हारा ढाल हूं, किसी ने नहीं देखा। अब्राहम ने खुद भी उस ढाल को ठीक से देखा नहीं, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य बनकर जब दुनिया में आया, ये दुनिया विश्वासी ने देखा, उस ढाल को देखा, उस अत्यंत बड़ा प्रतिफल को देखा। देखा है क्या किसी ने अब्राहम के ढाल को? आओ तो गेत्सेमने में देखोगे ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल को। उस वचन पढ़ना चाहोगे? उत्पत्ति 15 का 1 पढ़िए। उत्पत्ति 15 का 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, ये अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आप लोगों को जीवन में प्रतिफल मिला होगा, छोटा मोटा प्रतिफल मिला होगा, छोटा मोटा तोहफा मिला होगा, लेकिन अत्यंत अत्यंत वही बहुत ज्यादा हो गया। अत्यंत बड़ा, वो तो बहुत ज्यादा हो गया। अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं।
अभी वो जो मैं है आपको समझना है। एक राजा ने कुछ बच्चों को एक दिन राजमहल में बुलाया और उनसे पूछा, आप लोगों को क्या चाहिए, जो भी आप मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो किसी ने कुछ मांगते गया और राजा ने कहा, दे दो उनको, जो मांग रहे दे दो। एक बेटा ने कहा, मुझे आप चाहिए। उसने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बाइबल में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और बाइबल यह भी कहता है, जिसने अपना प्राण को खो बैठा पूरा दुनिया को कमा कर भी क्या फायदा। क्या समझ में आए? जिसके पास पुत्र है मतलब जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, और जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा, जिसने अब पूरा दुनिया को कमाया और लेकिन अपने जीवन को खो बैठा तो क्या फायदा। भाई बहनों, जिसको यीशु मसीह मिला उसको सब कुछ मिला। इसलिए परमेश्वर कहा, मैं तुम्हारा ढाल मतलब मैं तुम्हारा जीवन को बचाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा ढाल जब बनेंगे मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल भी मिलेगा। वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। आप मुझे बताइए, जब यीशु मसीह ने कहा मैं हूं और सारे लोग गिर गए, ये चेलों के अंदर डर बढ़ गया होगा या हिम्मत बढ़ गया होगा? डरा हुआ था, हजारों की तादाद में लोगों को देखा, डरा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं हूं और सारे लोग गिर गए। अभी यीशु मसीह के पीछे छिपा हुआ चेलों के अंदर हिम्मत आएंगे या डर बढ़ेंगे? हिम्मत आएगा। और उसके वजह से डरपोक पत्रोस अपना तलवार चलाया। पत्रोस ने सोचा, आज तो मजा आएगा, यीशु मसीह मूड में है, मैं भी मूड में बनता हूं। ऐसा होता है ना? आपने कभी ध्यान दिया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएंगे। ये जो घर में जो पालतू कुत्ता है ना, जिस कुत्तों को हम पालते हैं, उनका एक खासियत है, वो कुछ देखेंगे वो भौंकेंगे। घर के अंदर आते हुए किसी को देखेंगे तो भौंकेंगे, लेकिन वो डरा हुआ रहता है अंदर। जैसे ही मालिक आ जाएगा ना तो भौंकना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मालिक है। लेकिन कुत्तों को और एक खासियत मैं बताता हूं। इसी कुत्ते को अगर घर के आंगन के बाहर लेके जाएगा ना, वो एकदम डरपोक बनेगा। आंगन के अंदर मालिक के पास कुत्ते को जो हिम्मत होता है, वो हिम्मत आंगन के बाहर मालिक के बिना बिल्कुल नहीं होता। कोई भी कुत्ता जो है, अगर वो पालतू है, डर जाएगा। ये पतरस के अंदर यही हुआ। गेत्सेमने के बगीचे में अपने मालिक के सामने पतरस बड़ा हिम्मत वाला बन गया, लेकिन आंगन एक बार छोड़ गया और यीशु मसीह पकड़ा गया ना, एक लड़की के सामने बेचारे कांपने लगे। आपको समझ में आया? लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आंगन में हो या डाकुओं के गुफा में हो, यीशु मसीह का वादा और दावा को कभी मत भूलना, जिसने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारा साथ हूं। जिसने अपने वचन को इस गेत्सेमने में भी पूरा किया कि मेरे हाथ से कोई भी मेरे भेड़ों को नहीं छीन सकते। यीशु मसीह काफी है। यीशु मसीह ना बदलने वाला है, और उसमें अदल बदल के वजह से छाया नहीं पड़ेंगे। और उस प्रभु के ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि उसने अपने मन को मरने के लिए दृढ़ किया। 4000 साल के वजह से भी ना बदला, और ना मनुष्य उसके ऊपर इतना अत्याचार करने के वजह से बदला। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसके ऊपर अपना भरोसा को हम रखेंगे। मैं यहां इस वचन को समाप्त करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं जिस प्रश्न को मैंने खड़ा किया उसका उत्तर मैंने दिया नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप उसके ऊपर मनन करें
कि अब क्या समझे। यीशु मसीह ने जब कहा कि ये प्याला और ये घड़ी मेरे सामने से हट जाए, उसके मतलब अगर ना बदलने वाला परमेश्वर है और यीशु मसीह में बदलावट अगर नहीं आया तो मैं क्या समझूं, मैं क्या समझूं। उसके लिए गेत्सेमने पार्ट 5 का इंतजार प्रार्थना के साथ हम करेंगे। प्रभु के नाम के महिमा।